के कोढ़ा का जो शेरशाहवादी समाज जो है, अगर वो अब भी कांग्रेस की तरफ है तो मैं उन्हें एक दफ़ा बेवकूफ़ बोलूँगा, और दूसरी दफ़ा अगर वो बोल रहा है कि नहीं महागठबंधन की सरकार आएगी इसीलिए उनको करना ज़रूरी है, ये भी महाबेवकूफ़ी है। बिहार में पलटू राम की कोई कमी नहीं है, चाहे आप कांग्रेस को लो, चाहे आप किसी भी पार्टी को लो। हम किसी पर राजद पर भी नहीं जा सकते हैं, जेडीयू को भी नहीं जा सकते, किसी पर भी नहीं जा सकते। हम बिलीव किसी पर नहीं करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा इस बार क्लियर है, हमारा अपना नेता है वकील दास, जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा होता है। इवन आप एक रिपोर्टर हैं, आपको ये भी बात मालूम होगा, कोढ़ा को अनुमंडल बनाना हो, कोढ़ा में किसी के लिए हेल्प चाहिए हो, कोढ़ा में कहीं नहर चाहिए, हमेशा अगर कोई विरोध करता है तो आप देखे होंगे कोढ़ा के जो मेन चौक है निगेड़ाबाड़ी चौक, वहाँ पे वकील दास को देखे होंगे। अभी तक हमने किसी भी एक भी प्रदर्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे पूनम पासवान को देखा, जो अभी बात किया जन स्वराज का कौन है उसको भी कभी नहीं देखा, कविता पासवान को भी कभी नहीं देखा, पीछे जो और रही है जो भी नेत्री नेता रहे हैं, कभी भी किसी को आज तक मैंने नहीं देखा किसी भी विरोध प्रदर्शन में। हमारे लिए जो काम कर रहा है ये अंधा हमारे शेरशाहवादी, में बता रहा हूँ साफ साफ, अंधा शेरशाहवादी जग जाओ। अगर तुम अंधे हो गए हो, तुम बेवकूफ हो, अनपढ़ हो, पढ़ो लिखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। सीधा बात क्लियर है, तुम्हारे लिए वकील दास लड़ता है और लड़ रहा है, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रहा? हमारा मुद्दा इस बार क्लियर है, अगर वकील दास नहीं जीत रहा है तो कोढ़ा बर्बाद है। कोढ़ा के लिए कभी भी सोचेंगे भी नहीं, एज कोढ़ा, हम कोढ़ा के निवासी, कोढ़ा के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। हम एज ए स्टूडेंट है, कल भी हमने इस मुद्दे पर बात किया। कल हमारे सामने आई थी पूनम पासवान, कल आपका ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। पूनम पासवान आई थी, उसने हमारे साथ चर्चा किया। चर्चा में कुछ बोलना नहीं था, उसने एक बात भड़का दिया। उन्होंने दूसरे नेता ने बोला कि टिकट आजकल बेची जा रही है। मैंने कहा वाह, बात तो अच्छा करी आपने, टिकट बेच रहा है, टिकट 2-2 करोड़ में आप खरीद रहे हैं। अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करता है, कोई किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो किस लिए इन्वेस्ट करता है? मुनाफा हो। 2 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया, आप 2 करोड़ का क्या 2 करोड़ वसूलेंगे? नहीं ना, 2 करोड़ वसूलेंगे सबसे पहले, उसके बाद ना आप दूसरे का झोली भरिएगा। आपका 2 करोड़ वसूलने में 4 साल निकल जाएगा, 1 साल बचेगा, उसमें क्या आप 1 साल में तो फिर चुनाव प्रचार चालू कर दीजिएगा, फिर वो 1 करोड़ चुनाव प्रचार में आपका जाएगा, जो भी खर्चा होगा उसमें, फिर वही चीज चल रहा। और कांग्रेस इस बार गद्दारी किया हमारे साथ। कांग्रेस ने आखिरी टाइम पे पूनम पासवान को टिकट दिया ताकि ये बात जनता और भी विरोध ना कर दे कांग्रेस के लिए। ये बात सबसे बड़ी बात जान लो, पूरा शेरशाहवादी समाज, इस बार गलत हुआ है। पूनम पासवान सही चेहरा नहीं है। पिछले बार हमने बहुत जान लगा कर पूनम पासवान को जिताया था, आप भी जिताया था, मैंने भी जिताया था एज अ कोढ़ा कैंडिडेट। उस समय हम उम्मीदवार, सॉरी, हम उस समय एक मतदाता नहीं था, फिर भी हमने गया पूनम पासवान को वोट दो, पर इस बार वो अच्छा नहीं करी है। उसको टिकट नहीं मिला था, उसने पक्का है, उन्होंने पैसा देके खरीदी है टिकट। उन्हें पता है कोढ़ा में शेरशाहवादी समाज ज्यादा है, मुसलमान का तबका ज्यादा है, वो हमें वोट करेगा, और इसीलिए उन्होंने पैसा लगा करेगा। आपको बता दें, एक भी विकास नहीं होगा। आप जिस महागठबंधन को देख रहे हो ना, मुझे महागठबंधन में भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो गद्दारी करेगा, कांग्रेस या तो अलग हो जाएगा बिहार से, या महागठबंधन से, या तो फिर आरजेडी बाहर हो जाएगा। महागठबंधन को ना देखें, हम अपना क्षेत्र की बात करेंगे। सबको अपना घर को देखता है, कोई किसी का नहीं है। आपको बता देते हैं, बिहार तो और किसी का नहीं है। बिहार इतना कचड़ा हो चुका है कि इसमें तो राजनीति में जाओ ही नहीं, सीधा सीधा अपना घर को देखो, मेरे घर पे कौन है, और साफ साफ बात बता देते हैं, पूनम पासवान हमारे घर की नहीं है। आपका घर पे कुछ गड़बड़ हो, आपको पता होगा, हमें नहीं पता कि आपके घर में किस चीज की कमी है, दाल की कमी है, चीनी की कमी है। हमारे घर में किस चीज की कमी है वो बात हमें पता होगा, हम मार्केट से वही चीज खरीद के लाएंगे। हमारा घर का नेता वकील दास है, उन्हें पता है कि हमारे कोढ़ा में क्या चाहिए, हमारे कोढ़ा को, जनता को क्या प्रॉब्लम है, कहां पे विकास चाहिए, वो सिर्फ पता है तो वकील दास को पता है। और पूनम पासवान जी का बात बताते हैं, उसको एक भी वोटर ऐसा नहीं है, वो कार्यकर्ता खोज रहा है कि हमारा कार्यकर्ता पिछला कौन था, 4 साल में क्या किया उन्होंने, क्यों नहीं खोजा? क्योंकि वो पीछे जब जीती हुई थी तब उन्होंने कार्यकर्ता से काम लिया, उसके बाद अब जाके अपना कार्यकर्ता खोज रहा है। किधर है कार्यकर्ता? नहीं खोजती है। 5 साल तक सोई रह गई क्योंकि पिछली दफा हारी थी, फिर इस साल जग गई है कि कहां है हमारा कार्यकर्ता, ला, हमें टिकट मिल चुके, इस बार जीतने का चांस। यानी आपका कहना है इस बार वकील दास को लाना है, यहाँ का लोकल प्रत्याशी को लाना है? बिल्कुल लाना है। अगर जो नहीं लाएगा वो बेवकूफ, हम बार बार बता रहे हैं। और शेरशाहवादी समाज गाली नहीं दे सकते, लेकिन देते जरूर। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो खुले हम चैलेंज कर रहे हैं, तुम गलत जगह पे जा रहे हो, महागठबंधन सही नहीं है, ये बात तुम्हें समझ नहीं आनी चाहिए। और राजनीति नहीं पता तो यूट्यूब खोलो, पिछला सारा चीज देखो, खंगालो। आप कोई पार्टी से तो ग्रसित नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं है। या कोई पार्टी के लोग आपको पैसा वगैरह तो नहीं दे दिए? आज तक किसी पार्टी से कोई मेरी बात नहीं है। इवन मेरे पास फोन है, दे सकते हैं, किसी भी चीज से चर्चा नहीं है, राजनीति में कभी आते नहीं है। बट मुद्दा आ गई है घर की, अभी घर पे है। इससे पहले पढ़ाई करता था, बाहर रहता था, समझ में नहीं आती थी चीजें क्या चल रही है। बट अब जब बिहार पे है या घर पे है तब समझ में चीजें आ रही है कि कहाँ पर गड़बड़ चल रही है। अब क्या लग रहा है कि जैसे जैसे बिहार के जो लड़के हैं वो पढ़ते जा रहे हैं, वो जागरूक होते जा रहे हैं, मतदाता अब जागरूक हो गए? बिल्कुल जागरूक, यही कहना है? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, वो तो होना ही पड़ेगा सबको।
और पढ़ाई एजुकेशन जरूरी है। कोढ़ा में लेवल और भी गिर रही है, ये बात समझ में आ रहा है। पढ़ाई का एजुकेशन लेवल हो, किसी भी लेवल पर हो, मुद्दा पे तभी बात होगी जब आप अच्छा नेता चुनेंगे, और अच्छा नेता वही हो सकता है जो आपके लिए खड़ा होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ वकील दास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर आलम है। कौन सा जगह है? ये बौरा गांव है, कोढ़ा भटवारा पंचायत।